Hello students, welcome to GPS Online English classes. Hope you are enjoying a good health. Students, we are going to read a lesson from your textbook, which is lesson number 4, and the title is Bachendri Pal. Alright, so get ready with a pencil or a pen to note down important instructions. Before I go ahead and tell you about the lesson, let me introduce this lesson to you. इससे पहले कि मैं इस लेसन के बारे में आपको पढ़ाऊँ और हम जानें कि ये सब क्या है, चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि इस लेसन में क्या चीज़ है। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। देखिए बच्चों, हर किसी के हॉबीज़ होती हैं, ऑलराइट, कुछ एम्बिशंस भी होती हैं। जैसे आप सभी लोग कोई गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं या कोई कॉम्पिटिशन्स में, कोई आर्ट में, क्राफ्ट, कोई स्पीच कंपटीशन, या किसी को अच्छा लगता है कि सपोज़ कि वो घूमने फिरने जाएं। ऑलराइट, तो देखिए कुछ ऐसे टफ़ भी माने जाने वाले स्पोर्ट्स होते हैं जो कि हर कोई नहीं करता, इसलिए उसे टफ़ कहते हैं। अदरवाइज़ देर इज़ हार्डली एनीथिंग टफ़ इन दिस लाइफ। लेकिन फिर भी जिसको कम लोग करते हैं, कम लोग उसको पूरी तरह से कर पाते हैं, हम ऐसे कह लें। तो ऐसे ही एक स्पोर्ट को अपने जीवन का हिस्सा बनाया एक उत्तराखंड की बछेंद्री पाल ने। ऑलराइट, तो उन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, अपनी लाइफ को लगाया, और वो बहुत छोटी एज में, जैसे आपकी एज है, इस बहुत छोटी एज में वो माउंटेन्स पर, यानी कि पहाड़ों पर एक्सपीडिशंस करने के लिए गई। ऑलराइट, और उन्होंने वो बहुत फेमस हुई। वो हम सब के लिए एक आइकॉन है। आइकॉन मीन्स अ रोल मॉडल। फाइन, तो इसको पढ़ने के बाद हम अब ये देखेंगे कि आप में से कितने लोग ये जो चैलेंजिंग स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि माउंटेनियरिंग, राफ्टिंग, स्विमिंग, इन सब में इंटरेस्ट शो करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट अहेड। तो देखिए लेसन नंबर 4, बछेंद्री पाल। लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। Here it goes. Bachendri Pal, a very courageous mountaineer. Bachendri Pal एक बहुत बहादुर, courageous means no down here, brave, एक बहुत बहादुर साहसी माउंटेनियर। माउंटेन मीन्स पहाड़ी या पहाड़, और उस पहाड़ पर चढ़ने वाला। ओके, पर चढ़ने वाला का मतलब जो जनरली पहाड़ पर चढ़ना जिसका शौक हो, तो वो एक माउंटेनियर थी, जिसको हम पर्वतारोही भी बोलते हैं हिंदी में। ऑलराइट, आरोह का मतलब चढ़ना, पर्वत का मतलब पहाड़, आप समझते हैं। तो पर्वतारोही, तो पर्वतारोही थी वो, माउंटेनियर थी। वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है, यू विल फील प्राउड नाउ। आपको कैसे प्राउड होगा कि वो फर्स्ट इंडियन वुमन थी, पहली इंडियन वुमन, ऑलराइट, टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। मतलब जो माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंची पहाड़ी, सबसे ऊंचा पहाड़, समिट का मतलब टॉप होता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, उसके टॉप पर पहुंच गई, द हाईएस्ट माउंटेन पीक, जो सबसे ज़्यादा ऊंची पहाड़ी या फिर उसकी टॉप होती है। मतलब पहाड़ की दुनिया में सबसे ऊंची अगर कोई चोटी है तो उसे माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। ओके, वो कब उन्होंने कंप्लीट किया इसको? ऑन May 23 इन 1984। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस आइकॉन। इनके चेहरे को देखते हैं। लेट्स सी हर। सो शी वॉज वेरी स्मॉल, शी वॉज अ टीनेजर जब उन्होंने ऐसा काम किया। जो हम देखते हैं कि कब से वो शुरू किया उन्होंने ऐसा करना। तो आपने समिट का मतलब टॉप या पीक, चोटी,
SUMMIT, ठीक है। पीक, पीक की स्पेलिंग PEAK। ओके, तो उन्होंने जब ये उन्होंने ये फीट, मतलब ये जो अपना करतब उन्होंने अपना इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया, FEAT, फीट, तो बाद में देखिए उन्होंने क्या किया। लेटर शी लेड, उन्होंने वो लीड किया। जैसे कि एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप का एक लीडर बना देते हैं कि ठीक है, आप इस पूरे ग्रुप को डायरेक्शंस दोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे, इन्हीं को बताओगे क्योंकि आपको ज़्यादा पता है, आप ट्रेंड हो। तो ऐसे ही उन्होंने लीड किया, तो लीड की सेकंड फॉर्म लेड हो गया। एक्सपीडिशंस मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई बड़े बड़े ग्रुप्स को या किसी छोटे ग्रुप्स को कोई एडवेंचरस काम करने के लिए एक्सपीडिशन किया उन्होंने। जनरली कोई छोटी यात्रा हो, ऑलराइट, उस चीज़ का उन्होंने एक्सपीडिशंस किए 1993 में, 1994 में और 1997 में, विद अ टीम कंप्राइजिंग ओनली विमेन। तो देखिए इस इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कौन लोग गए 1993, 1994, 1997 में। एक टीम थी कंप्राइजिंग मतलब आप समझ लीजिए मेड ऑफ, ओके, या फुल ऑफ, कि सिर्फ विमेन की ही, ओनली विमेन, लेडीज़, विमेन की ही टीम थी, जो कि इन इंडिया नेपोलिस विमेंस माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन, ये उस पूरे एक्सपीडिशन का मतलब ये जो उन्होंने यात्रा की थी, जिसको हम एक्सपीडिशन कहते हैं, उसके अंतर्गत द ग्रेट इंडियन विमेंस राफ्टिंग वॉयज, एक और दूसरी का नाम बताया। तो ये हम जो नाम बता रहे हैं कि जो अलग अलग एक्सपीडिशंस उन्होंने इन सब सालों में की, इन सब ईयर्स में की, तो वो उन एक्सपीडिशंस के नाम क्या क्या थे। एंड एक और रह गया, फर्स्ट इंडियन विमेन ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन। अब देखिए इनके नाम ही कितने मुश्किल लग रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को तो ये होगा कि अरे इनका नाम क्या है, ये चीज़ है क्या। चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो उन्होंने एक्सपीडिशंस की, जिसमें सिर्फ जिस टीम में देवर ओनली जस्ट विमेन, जिस टीम में सिर्फ विमेन ही हो, जैसे सपोज फुटबॉल टीम है विमेन की, दैट कंप्राइजिंग ओनली विमेन, या कंप्राइजिंग ओनली गर्ल्स, ऑलराइट। क्रिकेट टीम है गर्ल्स की सिर्फ, उसी तरह से विमेन की एक टीम थी जिसमें बछेंद्री पाल थी और उन्होंने वो उसकी लीडर बनी ग्रुप की, फाइन। तो देखिए ये कहाँ कहाँ थी, मतलब इसका नाम क्या था, टाइटल क्या रखा गया था, इंडियो नेपोलिस विमेंस माउंट एवरेस्ट। मतलब जो इसमें जो इंडियंस भी थे और नेपाल की विमेन भी थी, दोनों की ग्रुप लीडर बनकर गई, ठीक है, माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन में। दूसरा द ग्रेट इंडियन विमेंस, इसका मतलब क्या है कि टाइटल का नाम रख दिया, एक्सपीडिशन का नाम रख दिया राफ्टिंग वॉयज। राफ्टिंग एक, जैसे कोई वाटर बॉडी है, पानी है, पानी के अंदर एक बोट जैसा होता है, उसमें राफ्टिंग करने के लिए बोलते हैं। ये भी काफ़ी एडवेंचरस स्पॉट है, अभी हम देखेंगे इन दोनों को। द फर्स्ट इंडियन विमेन ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन, मतलब पहली बार इंडियन विमेन ने, भारतीय महिलाओं ने ट्रांस हिमालयन एक्सपीडिशन की, मतलब हिमालय के दूसरी साइड जाकर एक प्लेस से शुरू किया और हिमालय के दूसरी साइड पे चले गए। मतलब इट इज़ अ रियली वेरी टफ जॉब, बहुत मुश्किल काम है। हिमालय पर तो चलने के लिए ही बहुत मुश्किल होता है, रस्सियों से पहाड़ों पर चढ़ना कितना मुश्किल काम है। आप देखेंगे, मतलब पिक्चर से आप गूगल पर भी देख सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल आपको जो दिखाने लेकर जा रहा हूँ वो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू कि एक्सपीडिशन की फ़ोटोग्राफ, और एक हम देखेंगे राफ्टिंग क्या है, ऑलराइट। सो दिस इज़ एक्सपीडिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए जो स्क्रीन पर आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक्सपीडिशन है जिसमें लोग बैग पैक करके और एक स्पेशल अटायर, स्पेशल कॉस्ट्यूम पहनकर, कपड़े बहुत हैवी, और देखिए हिमालय में जा रहे हैं। क्या ये ऐसा है जिसमें जैसे हम कहीं पर किसी सिटी में या किसी मॉन्यूमेंट पर हम जाते हैं तो वहाँ पर जितना इजी या देखने में चारों तरफ लोग हैं, क्या इतना कॉमन लगता है ये? नॉट एट ऑल। ये देखिए आप,
हाउ चैलेंजिंग इट मे सीम. देखिए आप, लुक एट दिस, दैट पीपल आर क्लाइंबिंग अप. गिव मी जस्ट 1 मिनट. लुक एट दिस. ये देखिए, ये लोग यहाँ पर आपको इसमें नज़र आ रहा होगा, छोटा छोटा नज़र आ रहा होगा क्योंकि स्क्रीन है. ये सभी लोग एक्सपीडिशन का पार्ट है. और ये देखिए कितनी छोटे हो गए. सबसे आगे जो जा रहे हैं, ही और शी इज़ लुकिंग वेरी वेरी स्मॉल. देखो, और पहाड़ों का रास्ता कैसा है, दूर से देखने पर हमको जैसा लग रहा है, लेकिन अगर हम क्लोजली वॉच करेंगे इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट इवन टू थिंक ऑफ क्लाइंबिंग. बहुत सारे लोग तो जो स्टार्ट करते हैं शौक में लेकिन नहीं कर पाते, बिकॉज इट्स रियली वेरी टफ. इट्स नॉट मेड फॉर एवरी वन. हर किसी के लिए नहीं है. दे जस्ट गिव अप. वो लोग छोड़कर वापस आ जाते हैं कि उनकी वो इतना मुश्किल नहीं है. इतने चैलेंजेस हैं. एयर मतलब ऑक्सीजन नहीं होती है ऊपर. सो इट्स रियली वेरी चैलेंजिंग. अब देखिए प्राउड मोमेंट, जब एक आदमी ऊपर पहुंच गया और पहुंचने के बाद देखिए कैसे सन के कितने पास है, जैसे भी हाथ से पकड़ लेगा. सो दिस इज़ all about expedition, very challenging things. Okay, let's move to another one. Here it is, which I was saying कि राफ्टिंग. देखिए, राफ्टिंग में ऐसे ही छोटी सी बोट्स होती हैं, उसमें लोग होते हैं. ओके, ये फास्ट भी होती है. इसमें पानी जो है वो वेव्स जो हैं वो अप एंड डाउन होती हैं, तो वो ही इसमें एडवेंचर होता है काफ़ी ज़्यादा. ऑलराइट, आप देख रहे हैं लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने हाथ में स्पेड्स ली हुई हैं. ठीक है, ये देखिए, उनको कुछ लोगों ने बांधा भी हुआ है, क्योंकि ये इतनी सिक्योर नहीं होती है. ये काफ़ी अनस्टेबल जैसी नज़र आती है, क्योंकि जैसे एक शिप होता है उस उतनी स्टेबल नहीं है ये. इसलिए ये राफ्टिंग आप देख रहे हैं ना, जैसे दिखाई दे रहा होगा राफ्ट, इसे पूरा राफ्ट बोलते हैं हम. दिस इज़ कॉल्ड अ राफ्ट. ओके, ये उतना शिप जैसा नहीं है कि आप हिलेंगे भी बहुत कम और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी. ये टर्नओवर भी कर जाता है. ऑलराइट, सो उन्होंने राफ्टिंग वगैरह एक्सपीडिशंस की और माउंटेनियरिंग किया. सो इट वाज रियली अ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग. सो लेट्स मूव ऑन नाउ, और आगे चलते हैं. पैराग्राफ नंबर 2. शी लाइक्स एडवेंचर्स. अब उनको एडवेंचर्स पसंद है बचेंद्री पाल को. शी लाइक्स टेकिंग रिस्क. वो रिस्क लेना, जोखिम उठाना, खतरा मोल लेना, इससे हम कहते हैं, वो पसंद है. शी इज़ फियरलेस. फियरलेस मीन्स निडर, जो डरता ना हो. ऑलराइट, फियर डरना या डर, लेस जो न डरे, एडजेक्टिव कैसा, उसका मीनिंग आ रहा है. शी एंजॉयज क्लाइंबिंग. वो एंजॉय करती हैं क्लाइंबिंग. अब एक इम्पॉर्टेंट बात, क्लाइंब जो वर्ड है CLIMB, इसमें लास्ट में जो भी आ रहा है उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं. ओके, आपने जो क्लासेस इन बच्चों ने अटेंड की होंगी, अदरवाइज उसमें M और B जब इकट्ठा आ जाता है तो पहले MI और लास्ट में B, तो B को हम साइलेंट रखते हैं, इसको क्लाइम बोलेंगे. ओके, सो इट्स क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग नहीं कहेंगे. फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. शी एंजॉयज क्लाइंबिंग. पहाड़ पर चढ़ना यहाँ पर आ गया है. क्लाइंबिंग का मतलब ऊपर चढ़ना, जैसे गिलहरी पेड़ पर चढ़ती है, आप स्टेयर्स पर क्लाइंब अप करते हो, सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ते हैं ना, दैट्स कॉल्ड क्लाइंबिंग. तो उनको क्लाइंब करना पसंद था माउंटेन्स पर. राफ्टिंग पसंद थी अक्रॉस द गंगा. जो गंगा रिवर है उसमें एक से दूसरी जगह जाना पसंद था. तो देखिए कितनी छोटी एज में उनके ऐसे शौक थे. ऑलराइट, हम तो अगर अपने छोटे बच्चे अगर पेरेंट्स के साथ जाएंगे ना, तो राफ्ट में बैठकर ही बहुत सारे दे वुड स्टार्ट शाउटिंग, चिल्लाने लग जाएंगे कि हमको उतार दो, हमें नहीं जाना. फाइन, इज इट सो? तो आप सोच लीजिएगा, आप भी इमेजिन करके देखिए कि ऐसा होता है. और आगे चलते हैं. दैट इज़ बचेंद्री पाल. मतलब जिसके ऐसे शौक थे मन के अंदर, ये सब चीज़ें करने की थी, कितने बहादुरता वाले काम, उनका नाम है बचेंद्री पाल. ऑलराइट, द फर्स्ट इंडियन वुमन, पहली भारतीय लेडी, पहली भारतीय महिला. ओके, टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. तो आपके लिए ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया कि अगर कोई फर्स्ट इंडियन वुमन कौन थी, बचेंद्री पाल. मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. बचेंद्री पाल वॉज बॉर्न ऑन 24 मई. 24 मई में उनका जन्म हुआ था. और ईयर कौन सा था, 1954, इन अ स्मॉल टाउन
एक छोटा सा टाउन था, ओके, नेम्ड नाकुरी इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में एक स्मॉल विलेज में वो हुई थी। इट मीन्स दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट समवन इज born and brought up in a very big city। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक बड़े शहर में या बहुत बड़े प्लेस पर पैदा हुआ हो और वहीं पर उसका पालन पोषण हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। छोटी प्लेसेस से, छोटी प्लेस का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर जिस जिस प्लेस को बहुत कम लोग जानते हैं। छोटी का मीनिंग सिर्फ इतना ही है, सारी प्लेसेस एक जैसी हैं। ऑलराइट, तो जिस प्लेस को लोग जानते भी नहीं थे फिर जानने लग गए। तो देखिए, तो वो उत्तराखंड में एक ऐसी प्लेस पर पैदा हुई थी, स्मॉल विलेज में, जिसका नाम नाकुरी था। द माउंटेन्स अराउंड हर। अब एक फ़ायदा क्या हुआ उनको वहाँ पैदा होने का, जब उनका वहाँ जन्म हुआ तो चारों तरफ उनको, अपने विलेज के चारों तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स देखने को मिले। और द विलेज अराउंड हर विलेज अट्रैक्टेड हर, मतलब द माउंटेन्स अराउंड हर विलेज, उनके विलेज के चारों तरफ के जो माउंटेन्स थे उन्होंने उसको अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया, अपनी तरफ खींचा। अपनी तरफ कैसे खींचा? मैग्नेट से। मैग्नेट से खींच लिया, जैसे लोहे, जैसे आयरन को या लोहे को मैग्नेट खींचती है? नहीं, उनको इतनी सुंदर लगी वो पहाड़ियाँ, बर्फ़ वाली, बिना बर्फ़ की, ग्रीन कुछ, ओके, जैसे आप कलर देख रहे हैं कितने ब्यूटीफुल हैं ये माउंटेन्स। तो उनको उन माउंटेन्स पर जाने की इच्छा पैदा हुई, इसका मतलब हो गया खींचा अपनी तरफ। शी लव्ड वॉन्डरिंग। अब देखिए WANDRING आ गया। उनको घूमना फिरना पसंद था। वॉन्डर मीन्स टू मूव अराउंड, ओके, घूमना फिरना, टू मूव अराउंड, घूमना फिरना। तो उनको घूमना फिरना पसंद था, वॉन्डर, बाय हरसेल्फ, अकेले, अपने आप ही, इन द गढ़वाल हिमालयस, जहाँ पर वो रहती थी गढ़वाल में, मतलब जहाँ गढ़वाल के हिमालयस थे उसमें घूमना पसंद था उनको। नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन शी वाज ओनली 12 years। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब वो सिर्फ 12 years की थी, ओके, आप में से बहुत सारे बच्चे 12 के हैं भी नहीं अभी। शी एंड अ फ्यू ऑफ हर क्लासमेट्स। तो क्या हुआ, वो और उसके, उनके कुछ क्लासमेट्स, फ्यू ऑफ हर, थोड़े से, अ फ्यू मीन्स, अ फ्यू ऑफ मतलब थोड़े से ही, ऑफ अ क्लासमेट्स, उनके क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, सहपाठी, क्लाइंब टू 4000। कितना चढ़ गए? माई गुडनेस, 4000 मीटर्स ड्यूरिंग अ पिकनिक। कि जब वो पिकनिक के लिए गए तो वो 4000 मीटर्स क्लाइंब अप कर गए। ओ माई गॉड, क्या आप सोच सकते हैं 4000 मीटर्स पहाड़ पर चढ़ गए पिकनिक पर घूमने के लिए, पता ही नहीं चला। क्वाइट सरप्राइजिंग, बहुत हैरानी वाली बात है ना। और देखते हैं, दे कुड नॉट कम डाउन, दैट इज़ द कैच। अब क्या डिफ़िकल्टी आई कि वो नीचे बेचारे आ नहीं पाए, चढ़ तो गए क्योंकि टाइम बहुत लगता है। दे कुड नॉट कम डाउन, तो इसको आप लिख लीजिएगा, वो नहीं आ सके। कैन की सेकंड फॉर्म कुड, और ये पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट जो आपने पढ़ा है अभी अ फ्यू डेज बैक। वो नहीं आ सके या वो नहीं आ सकते थे नीचे बाय नाइटफॉल। नाइटफॉल मीन्स जब रात पड़ती है, जब रात हो जाती है, तो रात के अंधेरे होने पर वो नीचे नहीं आ सकते थे। तो फिर क्या करेंगे? जोर से रोने लगे होंगे ना वो, तो मम्मी मुझको ले जाओ, पापा जी आप आ जाओ। बोला था उन्होंने ऐसा? आई थिंक नहीं बोला था, आप सोच के बताना चलो। एंड हैव टू स्पेंड द नाइट अप देयर, और उनको वो रात ऊपर पहाड़ी पर बितानी पड़ी। समझ रहे हैं ना आप, बिना पापा मम्मी के। और विदाउट, और देखिए ऊपर ही बिताने पड़ी, स्पेंड का मतलब बिताना, वक्त को गुजारना। नाइट अप देयर मीन्स ऊपर ही, 4000 मीटर्स पहाड़ी के ऊपर, जहाँ पहली बार गए हों और पहाड़ हो, सर्दी, जो भी सब चीज़ें होती हैं, ओके, विदाउट फूड एंड शेल्टर, ऊपर से मतलब कोई रूम नहीं है, कोई छत वाला घर नहीं है, ऐसे ही खुले आसमान के नीचे।
वैसे ही बिताना पड़ा और अंधेरा। ऑलराइट, जस्ट सोच कर देखना, आप इमेजिन करना, कल्पना करना कैसा लगेगा, ठीक है, फिर आप बताना। और देखिए तो उनको ऐसे गुजारना पड़ा। मोस्ट गढ़वाल गर्ल्स, नेक्स्ट पैराग्राफ में अब आ गए ज़्यादातर। मोस्ट का मतलब मैनी, ओके, बहुत सारी से भी आप समझ लीजिए कि इफ़ यू टॉक अबाउट, अगर हम ऐसे मान लें कि 100 गर्ल्स, तो उसमें से अराउंड 90-95 गर्ल्स, आप ऐसे समझ लीजिए। तो बहुत सारी गर्ल्स इन दोज डेज, उन दिनों, जब ये बहुत पुरानी बात है 1954 से भी 1954 के आसपास, हैड टू स्टॉप, गर्ल्स हैड टू स्टॉप, रुकना पड़ता था या रोकना पड़ता था, क्या चीज़, देयर एजुकेशन। गर्ल्स को अपनी एजुकेशन, पढ़ाई को बंद करना पड़ता था एट 13 साल की उम्र में ही। मोस्ट गढ़वाल गर्ल्स मतलब गढ़वाल जो विलेज था वहाँ पर उनको रोकना पड़ता था पढ़ाई को। रीजंस क्या थे, पढ़ने के लिए स्कूल्स नहीं थे, आने जाने के लिए रास्ते बहुत कम बने हुए थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी, और सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, अवेयरनेस भी कम होती थी। ओके, इम्पोर्टेंस भी कम थी पढ़ाई की। तो आज तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप 13 में घर घर बैठ जाएंगे, इट इज़ इम्पॉसिबल। ओके, बहुत वियर्ड लगेगा आपको कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 13 की एज पर ही उन्हें अपनी पढ़ाई बंद कर देनी पड़ती थी। और फिर क्या करती थी वो, हेल्प विद द हाउस वर्क, अपने घर के अंदर वो हेल्प करती थी। फिर हाउस वर्क समझते हैं ना, घर में जो काम होता है किचन में, उसके अलावा क्लीनिंग और भी बहुत सारी चीज़ें, कुकिंग में, तो ये करना पड़ता था उनको। ऑलराइट, तो हमने अभी तक जो हाफ लेसन पढ़ लिया है, वी हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड, हम अब तक समझ पाए हैं कि बचेंद्री पाल कौन थी, कहाँ पैदा हुई थी और उन्होंने क्या किया था। और राफ्टिंग और एक्सपीडिशंस बहुत चैलेंजिंग जॉब्स हैं, बहुत चैलेंजिंग स्पोर्ट्स हैं। ऑलराइट, और अपने आप उन्होंने सोचा तो ऊपर गई वो माउंटेन क्लाइंबिंग में, ठीक है। और उसके अलावा शी वॉज सर्टनली नॉट अ नॉर्मल गर्ल, मतलब वो एक साधारण गर्ल नहीं थी। तो साधारण गर्ल का मतलब क्या हो गया, थी तो वो आप जैसी ही, लेकिन उन्होंने जो उन्होंने अपने लाइफ में आगे करने के लिए काम लिए, वो साधारण या सिंपल नहीं थे, वो टफ थे। तो उसी से ऐसे कह सकते हैं कि वो साधारण नहीं थी। ऑलराइट, तो ये हमने इतना पढ़ लिया है। और हम देखते हैं, लेट अस सी वेदर यू कैन डू समथिंग हियर। तो आप ऐसा कीजिएगा, देयर आर सर्टन, लेट मी टेल यू, देखिए इस क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज में से आप एक मिनट जो कर पाएंगे, लेट मी चेक। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो बी लिखा हुआ है, आप इसका आंसर ढूंढिएगा, ठीक है। और एक आपको आंसर मिलेगा इसका सी का। तो बी पार्ट और सी पार्ट आपको मिल जाएगा। इसमें से आप बहुत इजीली ये जो एफ वाला क्वेश्चन है इसको कर सकते हैं कि सर्कल द एडजेक्टिव्स। आपको उन एडजेक्टिव्स को सिर्फ सर्कल करना है अपनी बुक के अंदर पेंसिल से, ओके, विच डिस्क्राइब बचेंद्री पाल, बचेंद्री पाल को जो बता सकती हैं। अब सिंपल सी बात है, पूरा लेसन नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी आपको इसमें से बहुत इजीली पता चल जाएगा कि वो कैसी लड़की थी। ऑलराइट, सो आई होप दैट यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस। आपने इस लेसन को एंजॉय भी किया होगा, बहुत अच्छा था। ऑलराइट, सो आई विल कैच यू लेटर। Till then, take care of yourself, be happy, keep smiling. Thank you very much.